हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेवी क्लासेज। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 4 में 20 क्वेश्चन करेंगे। और फिर वही सीरीज चलेगी, जैसे यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आते हैं वैसे भी यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, 3 हो चुकी है, ये चौथी सीरीज है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेशन दे सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या सही है। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत बचपन से फार्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? आपको दिखेगा यहाँ पे। ए गुणे बी मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और मौसा गुणे लौसा। मौसा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और लौसा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फार्मूले से कई क्वेश्चन लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें चार चीजें होती हैं, कोई भी तीन दे देगा और एक इसमें से गायब कर देगा और उसकी वैल्यू पूछ देगा। हो सकता है दोनों संख्या दे दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ दे आपसे। या ये भी हो सकता है आपसे कि पहली संख्या दे दे दूसरी संख्या ना दे, और एलसीएम एचसीएफ दे दे और दूसरी संख्या पूछ दे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका भागफल करेंगे क्या आएगा? तो परिमेय अपरिमेय का गुणा हो या परिमेय अपरिमेय का भाग हो। एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, इसका या तो गुणा हो या तो भाग हो, वो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय और अपरिमेय का अगर आप गुणा कराते हैं तब भी अपरिमेय आएगा। पिछले वाला जो एमसीक्यू कराए थे, ये सारे पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बोर्ड में। तो एक और पेपर कराए थे जिसमें आपको दिखा होगा कि उसमें पूछा था गुणा क्या आता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या होता है, तो अपरिमेय आता है। और यहाँ पे क्या पूछ दिया है? भाग पूछ दिया है, तो वो भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि m बराबर 5 दिया हुआ है और n इक्वल टू m प्लस 7 दिया हुआ है, तो बता रहा है क्या रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। दिया क्या है? m इक्वल टू 5 दिया हुआ है और n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? m प्लस 7। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m का मान 5 है, तो m का मान 5 रखिए यहाँ पे, तो 5 प्लस 7 n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। n का मान कितना आ गया? 12। अब यही वैल्यू रूट में रख के निकाल देते हैं हम लोग, आंसर निकाल देते हैं। रूट में क्या है? m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। रूट में m का स्क्वायर मतलब m का मान कितना है आपका? m का मान दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस n का मान कितना निकाले हम लोग? 12 निकाले हैं, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 15 तक का स्क्वायर तो कम से कम लर्न होना ही चाहिए आपको। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 169। और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या आ जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी हो सकती हैं। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? 1/2। इसका समतुल्य क्या होगा? 2/4, मतलब दोनों में 2 का गुणा करा दिए। फिर इसी में अगर 3 का गुणा कराएंगे तो 3/6। अगर इसी में 4 का गुणा कराएंगे तो 4/8। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। तो कितनी संख्या होंगी? अपरिभाषित, इनफाइनाइट, इसका कोई लिमिट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है दो रैखिक समीकरण है, तो बताइए ये क्या दिखा रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यूपी बोर्ड में जब पढ़ेंगे रैखिक समीकरण में, तो क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल इससे कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे समीकरण दे देगा और कहेगा इसकी जांच करिए, क्या है, समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेद है। या कभी कभी ऐसे कह देगा, इसका ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछेगा बताइए किस प्रकार का समीकरण है। तो कभी भी अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो तो क्या कहलाता है? ये रेखाएं संपाती कहलाती हैं। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? संपाती। अगर मान लीजिए समांतर को हो तो क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 है, तो ये क्या दिखाएगा? समानांतर दिखाएगा। प्रतिच्छेद का क्या दिखाता है? a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 है, तो वो क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी संख्या का एक तिहाई, किसी संख्या का एक तिहाई, मान लेते हैं एक संख्या क्या एक्स है, उसका एक तिहाई कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है, तो बराबर 21। तो यस बराबर 3 का उधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 63, 63 आ जाएगा। आंसर में कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 है,
और इसका एक मूल दिया हुआ कितना, -2। तो p का मान बताना है हमको। तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। एक मूल कितना दिया हुआ है, -2। तो x का मान क्या रखेंगे हम लोग, -2 रखेंगे। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान -2 माइनस पी इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 2 जा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस पी इक्वल टू 0। अगर p का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 0। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं दिखे उसको आप लोग सॉल्व करिए। वैसे हम सीरीज करा ही रहे हैं आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे क्या करेंगे, सॉल्व करा ही देंगे हम। बाकी आप लोग अच्छे से केवल पढ़िए और ध्यान से सभी सीरीज देखिएगा, मैक्सिमम इसी की क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाएंगे। बस नंबर इधर उधर होगा, बाकी सारे चीज रूल और रेगुलेशन क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज किस प्रकार के होंगे। तो पिछले वाले जो सीरीज थी पार्ट 3 या पार्ट 2 में क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर समरूप त्रिभुज होता है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें हमको बताना है कि यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मतलब क्या कह रहा है ये, एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु लिया गया है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो यक्स का कुछ वैल्यू रहा होगा, और वाई एक्सिस नहीं है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे यक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है। हिंदी में इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। इसको पॉइंट को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। यही पॉइंट है जहां से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए और यहाँ पे मान लेते हैं बी। ए का निर्देशांक इसको मान लेते हैं और बी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -5 और यहाँ पे लिखेंगे -2, 9 लिखेंगे। क्योंकि दोनों समदूरस्थ हैं, समान दूरी पे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए है, आपका ओ ए के लिए। ओ ए बराबर क्या दिया हुआ है, ओ बी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ ए बराबर ओ बी। समदूरस्थ है मतलब ओ से ए भी बराबर है, ओ से बी की दूरी भी बराबर है। तो ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ ए के बीच की दूरी क्या होगी, ये फार्मूला लगा दिए। इक्वल टू ओ बी का लिखेंगे हम लोग क्या, वही सेम फार्मूला यहाँ भी लिखाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा आपका, x1 y1 x2 y2। पहले ओ ए निकालेंगे हम लोग, ओ ए का वैल्यू रखेंगे हम लोग। x2 क्या है यहाँ पे, x है, रूट में यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रूट से ऑलरेडी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 मतलब x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0-5। 0-5 और यहाँ पे -5 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं 5। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब सेम वही प्रोसेस, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, और ये x2 y2 ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो ये क्या है, -2 और इधर क्या है, ये x है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 है, तो क्या करेंगे x-2, और यहाँ पे -2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो x माइनस और -2 क्या हो जाएगा, प्लस x+2 का होल स्क्वायर। रूट हटा चुके हैं तो रूट हटा देंगे हम लोग, रूट नहीं लगाएंगे, मिस्टेक से लगाइए, रूट हटा देंगे यहाँ से हम लोग। रूट यहाँ से हटा देंगे क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0-9। 0-9 कितना हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर। a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 दूनी 4 प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4, x प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर। यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे a माइनस बी था तो माइनस लग जाएगा। a माइनस बी का उसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4
प्लस 2ab, 2 दूनी 4 x कितना हो जाएगा 4x प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा आपका, ये -4x है, ये +4x इधर जाएगा तो -4x, इधर 81 पहले से है, ये +25 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -25, -4x कितना हो जाएगा -8x, और 81 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। तो यक्स बराबर अगर इसको -8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका -7 आ गया। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -7, और वाई की वैल्यू पहले से क्या है 0 है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसमें से? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स पर अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु क्या होगा -7, 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ए बी और सी है। इसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी, ये दो भुजा बराबर है। अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी है, तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं बराबर। ए सी के सामने कौन 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 सा कोण है बी है, ए सी के सामने कौन सा कोण है बी है, और ए बी के सामने कौन सा कोण है सी है। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ए बी सी में ए बी बराबर 6 × 3, ए बी का जो लेंथ है लंबाई दिया हुआ 6 × 3, ए सी का 12 दिया हुआ और बी सी का 6 दिया हुआ। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। त्रिभुज नहीं बनाना, आपको पता करना है कि बी कोण क्या होगा। तो आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे बड़ी जो भुजा का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अगर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है तो कौन सा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज होता है। एक बार जांच कर लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। मान लेंगे ये आपका ए बी और सी, इसी के बारे में पूछ रहा है क्या कौन सा कोण होगा। तो ए बी बराबर कितना है 6 × 3 है, और बी सी बराबर दिया हुआ है 6। हम क्या निकालेंगे ए सी बराबर दे दिया है 12। तो अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है तो क्या कहलाता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कर्ण कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं क्या है 6 × 3 और 6 है, तो 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्ग करके इसको जोड़ने पर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कौन सा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 36 या 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 144 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 144 आएगा। मतलब ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो एंगल बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है 2a है। ये भी कितना होगा 2a होगा, तो ये भी कितना है 2 है। कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष पर लंब की लंबाई क्या होगी। सभी लंब बराबर ही होंगे, कहीं से भी खींचे कि तीनों भुजाएं क्या है बराबर है, तो एक लंब खींच लेते हैं। हमको इसकी लंबाई बतानी है। तो ये अगर पूरा ये लंबाई क्या है मान लीजिए कि ए बी सी है, अगर पूरा 2a है तो लंब क्या करता है इसके नीचे आधार वाली भुजा को क्या करता है दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये ए और ए कुल मिला कितना हो जाएगा 2a, बराबर बराबर बांट दिया इसमें। अब देखिए ये लंब हो गया एडी, लंब क्या हो गया एडी, लंब हो गया आपका एडी, कोण हो गया आपका 2a और आधार हो गया आपका बीडी। इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब निकालना है हमको। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 2a का स्क्वायर माइनस आधार कितना है आपका a है तो a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर में से a के स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा 3a स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा ये रूट में। जब रूट में करेंगे तो a का तो पेयर बन जाएगा, a बाहर आ जाएगा और √3 कहाँ रह जाएगा अंदर रह जाएगा। तो आपका लंब कितना आ जाएगा एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी 1/3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान से लगाएंगे, जल्दबाजी में 3√a नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही, a √3 हो जाएगा आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कह रहा साइन ए इक्वल टू कॉस ए है तो ए का मान बताइए। ए या थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो दिया हुआ है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको वो टेबल याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें साइन 45 का मान भी कितना होता है, 1/2 और कॉस 45 का भी मान कितना होता है, 1/2। अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो पहले वो टेबल याद करिए। बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनवाया गया यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे जाके विजिट करेंगे, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। एकदम ट्रिक के साथ बताया गया, बिना याद किया उस टेबल को 1 मिनट के अंदर बना लेंगे। बस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। कह रहा है यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan² ए अपन 1 + cot² ए का मान क्या होगा। टेन ए इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जहां जहां ए हम आप क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो 1 + tan 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे tan² ए है। तो पहले tan ए के जब क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 का मान 1/3 होता है। tan 30 का मान 1/3 होता है। और स्क्वायर लगा है तो 1/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर बट्टे 1 + cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। टेबल जरूर याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आप कम से कम 7-8 नंबर का लॉस करके आएंगे अपना। तो टेबल जरूर याद करिएगा आप लोग। cot 30 का मान कितना होता है, √3। तो √3 और कॉट स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ऊपर से सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। जब भी किसी रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो कड़ी से क्या होता है, बाहर आ जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा, 1+, यहाँ भी √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1+3। इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ है, 3 × 1 = 3, 1 4/3 और नीचे क्या है, 4। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 4/3। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, रिवर्स इनवर्स हो जाएगा। 4/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या जाएगा आपका, 1/3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। मान लेंगे पहले कोई गोला रहा होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, 4πr²। R1 मान लेते हैं, उसका पहले त्रिज्या R1 रहा होगा। रेशियो में लेंगे हम लोग, रेशियो मेथड लगाएंगे यहाँ पे। बाद में क्या हो गया, 4πr2 का स्क्वायर बढ़ाने के बाद उसकी त्रिज्या R2 हो गई। 4π से 4π रेशियो में कट जाएगा। R1 आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए। तो मान लेते हैं R1 हम 2 ले लेते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर, रेशियो लगाएंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव है तो रेशियो मेथड सबसे परफेक्ट होता है इस टाइप क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे R2 क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे कह रहा है पहले गोले की त्रिज्या कुछ थी, तो मान ली गोले की त्रिज्या 2 थी, आप कुछ भी मान लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इससे। पहले गोले की त्रिज्या 2 थी, बाद में दोगुना कर दिया जाएगा, तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4। आर कितना हो जाएगा, 4। इसका भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 4 का स्क्वायर 16। आप ध्यान से देखेंगे कितना बढ़ रहा है ये, तो 12 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 12। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं हम लोग। टोटल पहले कितना था, 4 था, उसको नीचे रखेंगे। बढ़ा कितना है, 12, ऊपर रखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करा देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 3 का गुणा 100 में कराएंगे तो आपका 300% क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। कह रहा है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है। अनुपात दिया है 4/9। वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र पता होगा, क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। और रेशियो में दिया हुआ है, इधर 2πr1 ले लेते हैं, इधर 2πr2 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला बढ़ेगा। रेशियो में क्या होता है, दोनों साइड सेम सेम चलता है। अगर इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा और इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा। अनुपात क्या दिया है, 4/9। ये व्यास का अनुपात दिया हुआ है। मतलब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। अगर इधर डबल करेंगे तो इधर भी डबल करेंगे, मतलब किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः जो दिया हुआ है 4/9, यही इसके परिधि का भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 2π से 2π कट जाएगा आपका। R1:R2 लीजिए, या 2 का दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो ब्यास का रेशियो हो जाएगा आपका 2r1 2r2। इसे मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 4 है, उसका डबल करेंगे 8, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्यास हो जाता है। तो अगर इधर डबल करेंगे तो इधर भी डबल करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, रेशियो वही आएगा, कट के छोटा होगा तो यही आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर वृत्त का व्यास 4/9 है तो उसका परिधि का अनुपात भी 4/9 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है मिल्की साड़ी का माध्य क्या होगा। सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको माध्य निकलने का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 और 2 है, वर्ग अंतराल में क्या है, 0 और 2 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए।
तो 0 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें देखिए 4 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 8 6 14, 14 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 10 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो ऊपर का आया हुआ है आपका, इन सबको क्या करेंगे बारंबारता से गुणा कराएंगे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये भी 3 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 4 का गुणा 7 में कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और 7 का गुणा 9 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। बट्टे का चिन्ह लगाएंगे और बारंबारता जितना उसको सबको जोड़ लीजिए। 3 1 4 5 4 9 4 13 7 20 आ जाएगा। ये आपका हो गया काम। ऊपर वाले को जोड़िए कितना आएगा 3 3 6 25 6 31 31 20 आपका 51 8 59 59 3 62 122 आ जाएगा बट्टे 20। इसको डिवाइड करेंगे 20 छक्का 120, जीरो बढ़ाएंगे 6.1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, कम समय में आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार किसी का भी माध्य निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी बारहबंटा बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फार्मूला कई बार बता चुके हैं आप लोग, लगातार 3 सीरीज कराए, हर सीरीज में इसी क्वेश्चन को बदल बदल के आया हुआ है, लेकिन लगेगा एक ही फार्मूला से। वो फार्मूला क्या है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसमें कितनी चीजें बहुलक है, माध्यिका है और माध्य है। 3 चीजें हैं, इसमें कोई 2 चीज दे के एक चीज आपसे पूछ देगा तो आप इधर उधर करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस करके आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बारहबंटा बंटन का माध्य दिया हुआ है 24.1, मतलब ये दे दिया 2 गुणे माध्य दिया है 24.1। बस मान रखना है आपको। बहुलक 28 दे दिया है, बहुलक को 28 रखेंगे। माध्यक हमसे पूछ रहा है तो 3 गुणे माध्य क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 28 बराबर ये 3x हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, पॉइंट लगाएंगे 2 चौको 8 2 दूनी 4, 48.2 आ गया। ये माइनस है 28, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 48.2, इधर बचेगा 3x। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, पॉइंट लगाएंगे 8 8 16 4 2 6 1 7 इक्वल टू 3x। एक्स को यहीं रोक लेंगे, 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, कितना कैरी बचा 1, 3 पचे 15 3 चौको 12 25.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले फिर से आपको एक बार कहते हैं, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बारहबंता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। ध्यान रखिए केवल बहुलक नहीं पूछता, अगर बहुलक पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, वो 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बहुलक वर्ग कह रहा है। बहुलक वर्ग मतलब क्या होता है 0 से 10 एक वर्ग है, 10 20 वर्ग है, 20 30 वर्ग। अंतराल को क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो कौन सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है तो आप देखेंगे बारंबारता में 23 सबसे ज्यादा है और इसका वर्ग क्या है 20 30 है। यही आंसर हो जाएगा। 20 30 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा माध्य माध्यक एवं बहुलक। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो आपको फार्मूला से पिछले वाला क्वेश्चन बताया है। तो इसका फार्मूला क्या बताया बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छा नंबर दिला के जाएगा। तो ये फार्मूला बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी, आप उसको देखिएगा ध्यान से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।